इस विशेष वीडियो में हम उन तीन संरचनाओं के बारे में जानेंगे जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। पहली संरचना माइक्रोबॉडीज है, दूसरी संरचना राइबोसोम्स है और तीसरी संरचना साइटोस्केलेटन है। अगर हम माइक्रोबॉडीज की बात करें तो माइक्रोबॉडीज झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनके मामले में झिल्ली एकल होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, माइक्रोबॉडीज बहुत सूक्ष्म वेसिकल्स होते हैं और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये माइक्रोबॉडीज विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। माइक्रोबॉडीज का एक प्रकार पेरोक्सिसोम्स है और पेरोक्सिसोम्स जानवरों और पौधों दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम यूकेरियोटिक राइबोसोम्स पर आते हैं। राइबोसोम्स गैर झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स का हिस्सा होते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते थे, जिसे हमने एक अलग वीडियो में चर्चा की थी। यहां हम उन राइबोसोम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। तो गैर झिल्लीदार ऑर्गेनेल के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। इन्हें 1953 में जॉर्ज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। अगर हम राइबोसोम्स की संरचना की बात करें तो यहां दो उपेइकाइयां होती हैं। एक छोटी उपेइकाई होती है और दूसरी बड़ी उपेइकाई होती है। छोटी उपेइकाई का नाम 40S है, तो छोटी उपेइकाई 40S होगी। एस का अर्थ स्वेडबर्ग इकाई होता है और यहां जो बड़ी उपेइकाई है वह 60S होगी। ये दोनों उपेइकाइयां ये मैग्नीशियम आयनों की मदद से आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद यह विशेष संरचना बनती है और कुल मिलाकर इसे 80S राइबोसोम्स कहा जाएगा। तो उपेइकाइयां कौन कौन सी हैं? ये 40S होगी, ये 60S होगी और दोनों मिलकर यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80S राइबोसोम कहा जाएगा। अब इस इकाई की बात करें जिसे स्वेडबर्ग इकाई कहा जाता है, तो यह एक स्वेडबर्ग इकाई है। इसे एस के संक्षिप्त रूप से जाना जाता है और यह आकार के साथ साथ घनत्व का अप्रत्यक्ष माप है और यह स्पष्ट रूप से जोड़ने योग्य नहीं है। अगर यह जोड़ने योग्य होता तो 40 प्लस 60 100S होता, लेकिन यह जोड़ने योग्य नहीं है, इसलिए यह 80S बनता है। जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो हम इसकी तुलना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपेइकाइयों से भी करते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वह 30S था, दूसरी इकाई 50S थी और परिणामी इकाई 70S थी। यहां यूकैरियोट्स में ये 40S है, 60S है और कुल मिलाकर 80S है। यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली क्या है? यूकैरियोट में राइबोसोम 80S होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम 70S होगा, जो वहां उपस्थित रहेगा। तो यह राइबोसोम का विवरण है। इसके बाद साइटोस्केलेटन पर आते हैं। अब साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के आकार में होता है और यह प्रोटीन से बना होता है और कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर इन साइटोस्केलेटन की विस्तृत संरचना उपस्थित होगी। साइटोस्केलेटन तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, दूसरे प्रकार को माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है और साइटोस्केलेटन के तीसरे प्रकार को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स की संरचना बनाते हैं। अब साइटोस्केलेटन के कार्यों की बात करें तो साइटोस्केलेटन के तीन मुख्य कार्य होते हैं। ये उनकी आकृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये यांत्रिक समर्थन प्रदान करते हैं और ये कोशिका की गतिशीलता में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमने साइटोस्केलेटन की संरचना पूरी कर ली है।